ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता में हम लोगों ने संपूर्ण 18 अध्याय जो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण योग दर्शन को 18 योग में व्याख्या रूप अर्जुन को सुनाते हैं। और इस प्रकार से जो ये अर्जुन कायरता के प्रत्येक विषाद योग से जो है शुरू होकर के मोक्ष और संन्यास योग तक श्री कृष्ण उनको पहुंचाते हैं, उसी में त्याग की बहुत महिमा है। आखिर त्याग से किस तरह से भगवत प्राप्ति की जा सकती है, आइए आज हम अध्ययन करते हैं। कई बार होता है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम भगवान की प्राप्ति कैसे करें, तो आइए गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है कि त्याग से तुरंत ही शांति और सुख मिलता है। अतएव 7 श्रेणियों में त्याग के लक्षण को संक्षेप में कहा गया है। सबसे पहला, निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन, प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। उसके बाद दूसरी श्रेणी का त्याग है काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि के निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरे श्रेणी का त्याग है। तीसरा त्याग है तृष्णा का सर्वथा त्याग, अर्थात मान, आत्म प्रशंसा, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना ही यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करने का दूसरों से सेवा कराने का त्याग, अपने सुख के लिए कभी भी दूसरे से सेवा कराने का या धन आदि पदार्थों से सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या किसी भी प्रकार से सेवा के वस्तु को स्वीकार करना निषिद्ध है। यदि कोई ऐसे अवसर पर सेवा का मौका प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी अथवा भोजन आदि पदार्थों के स्वीकार न करने से किसी के मन को कष्ट पहुंचता हो, तो लोक व्यवहार में थोड़ी सी सेवा ली जा सकती है, परंतु भगवत प्राप्ति में ये बाधक हो सकता है। यह चौथी श्रेणी का त्याग है। 5वीं श्रेणी का त्याग है संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता, गुरु की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का, सब प्रकार से कामनाओं का त्याग करना, यह 5वीं श्रेणी का त्याग है। जैसे कि ईश्वर के भक्ति में आलस्य का सर्वथा त्याग, अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सबके सुहृद, परम प्रेमी, अंतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और प्रेम की रहस्यमयी कथा का श्रवण, मनन और पठन पाठन करना तथा आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साह पूर्वक ध्यान से निरंतर जप करना ही ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की भक्ति में कामनाओं का त्याग भी बहुत जरूरी है। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षणभंगुर, नाशवान और भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए न तो भगवान से प्रार्थना करना और न ही मन में इच्छा रखना। किसी प्रकार का संकट आ जाने पर भी संकट निवारण के लिए भगवान की जो है आसरा न लेना, सिर्फ भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम लेना ही काफी, या किसी को बहुत खुश होकर के वरदान न देना इत्यादि जो है कर्मों से बचना चाहिए। देवताओं के पूजन में आलस्य और कामना का भी त्याग शास्त्र मर्यादा के अनुसार
लोक मर्यादा से पूजने के योग्य देवताओं को पूजने का नियत समय आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा है। भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है, ऐसा समझ करके उत्साह पूर्वक विधि से उनका पूजन करना एवं किसी प्रकार की भी कामना न करना कि जैसे हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो कहते हैं लक्ष्मी जी धन हमें दे दीजिए, ऐसा नहीं। हमें सिर्फ पूजा करना है। फल की जब भी हम फल का त्याग करना ही तो यहाँ पे जो है त्याग के बारे में कहा जा रहा है कि ईश्वर की भक्ति करनी है, उनसे उसमें जो है फल की इच्छा नहीं रखनी है। फल की इच्छा का त्याग ही जो है पांचवा त्याग है। माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा में आलस्य का हर तरह से त्याग करना, यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों में भी आलस्य का पूरी तरह से त्याग करना। जो भी हमारे पूजनीय हैं, जो भी हमसे बड़े हैं, वो यथाशीघ्र जहाँ तक संभव हो हमें जो है उनकी सेवा करना चाहिए। शरीर संबंधी कर्मों में भी आलस्य और कामना का त्याग करना चाहिए। आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में भी आलस्य और कामना का त्याग बताया गया है। आजीविका अर्थात परिवार चलाने के लिए जो भी थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें अपने उपाय से जो है कार्य करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और सबके लालन पालन में और संसार में गृहस्थ का जो है शास्त्र विधि के अनुसार भगवान को भजते हुए जो है रहना चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए शास्त्रोक्त रीति से हमेशा ही भोजन, वस्त्र और औषधि आदि के सेवन रूप जो शरीर संबंधी कर्म हैं, उनमें सब प्रकार से भोग विलास का त्याग करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए जो भी योग्यता है उनका आचरण करना चाहिए। साथ में ही संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा जो है अभाव होना चाहिए। धन, भवन, वस्त्र आदि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि संपूर्ण बांधव जन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोक के और परलोक के जितने भी विषय भोग रूप पदार्थ है, उन सबको क्षण भंगुर और नाशवान समझ करके, अनित्य समझ करके उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मान, बाड़ी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव, यह छठी प्रकार का त्याग है। अर्थात संपूर्ण पदार्थों में, कर्मों में तृष्णा और फल की इच्छा का त्याग तो तीसरी और पांचवी श्रेणी का भी त्याग है, परंतु इस त्याग में जो है पदार्थों में, कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग का मतलब है कि जैसे भजन, ध्यान, सत्संग इत्यादि जब हम लोग करते हैं तो कई बार उसमें फल की इच्छा समा जाती है कि हे ईश्वर, हमने बहुत जो है प्रार्थना किए, मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। यह छठी श्रेणी का त्याग है। इस श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों को संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेम में भगवान में ही अनन्य प्रेम होना चाहिए। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना, सुनाना, मनन करना, एकांत क्षेत्र में रह करके निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगना चाहिए। विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ जो है वचनों में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन करते हुए बिना आसक्ति के केवल भगवदर्थ होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही विशुद्ध प्रेम का होना ज्ञान की दूसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। जो सातवां श्रेणी का त्याग है वह कहता है कि संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में
सूक्ष्म वासना और अहम भाव कि मैं ये कार्य करता हूँ, हमने पैसा कमाया, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा इत्यादि, ये जो सूक्ष्म वासना और अहंकार है इनसे भी मुक्त होना चाहिए। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य रूप होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर के शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभाव लेस मात्र भी न रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। इस 7वीं श्रेणी के त्याग में पर वैराग्य को प्राप्त हुए पुरुष के अंतःकरण की वृत्तियां संपूर्ण संसार से अत्यंत उपराम हो जाती है। यदि किसी काल में कोई संसारिक जो है फुरना हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं आते, क्योंकि उनकी एक सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अन्य भाव से जो है गाढ़ स्थिति निरंतर बनी रहती है। इसलिए उनके अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का भाव होकर के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपैशुनता, लज्जा, अमानित्व, जो है निष्कपटता, शौच आदि जो भी नित्य कर्म हैं, संतोष, तितिक्षा, सत्संग, सेवा, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, सम, दम, विनय, आर्जव, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, एकांतवास, अपरिग्रह, समाधान, उपरामता, तेज, क्षमा, धैर्य, अद्रोह, अभय, निरअहंकारता, शांति और ईश्वर में अनन्य भक्ति इत्यादि सद्गुणों का आविर्भाव स्वभाव से ही हो जाता है। इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से निरंतर दृढ़ स्थिति रहना ज्ञान की परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण कहे जाते हैं। इस तरह से 7 प्रकार के त्याग, और त्याग में भी जो है अवगुण जो है अहिंसा अर्थात मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार को किसी भी तरह का कष्ट न देना अहिंसा है। अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा का वैसा प्रिय शब्द में कहने का नाम सत्य कहना है। और जो है अस्तेय अर्थात चोरी का सर्वथा अभाव, ब्रह्मचर्य अर्थात जो 8 प्रकार के मैथुन स्वभाव हैं उनका अभाव, अपैशुनता अर्थात किसी का भी निंदा न करना, लज्जा अमानित्व अर्थात सत्कार, मान और पूजा अर्थात आत्म प्रशंसा का अभाव, निष्कपटता और शौच अर्थात बाहर और भीतर की शुद्धि। उसी तरह से संतोष अर्थात तृष्णा का सर्वथा अभाव, तितिक्षा अर्थात शीत, उष्ण, सुख, दुख आदि द्वंद्वों का जो है सहन करना, और सत्संग अर्थात स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, वेद और सत्य शास्त्रों का अध्ययन एवं भगवान के नाम और गुणों का जो है कीर्तन करना ही स्वाध्याय है, और सम अर्थात मन का वश में कर लेना, दम अर्थात इंद्रियों का जो है कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर दम है, अर्थात दम मतलब अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेने का नाम ही दम है। उसी तरह से दया, आर्जव अर्थात शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता और दुखियों में करुणा का भाव होना ही दया कहलाता है। वेद और शास्त्र, महात्मा, गुरु और परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष सदृश के तरह विश्वास करना ही श्रद्धा है। सत और असत पदार्थ का यथार्थ ज्ञान विवेक कहलाता है। ब्रह्म लोक तक के संपूर्ण पदार्थों में आसक्ति का अत्यंत अभाव ही वैराग्य है। ममत्व बुद्धि से संग्रह का अभाव अपरिग्रह कहलाता है। अंतःकरण में संशय और विक्षेप का अभाव समाधान कहलाता है। और जो है श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है, जिसके प्रभाव से विषयासक्त और नीच प्रकृति के मनुष्य जो है पाप आचरण करना
छोड़ देते हैं। उसी तरह से अपना अपराध करने वालों को किसी प्रकार भी दंड देने का भाव न रखना क्षमा कहलाता है, और भारी विपत्ति आने पर भी अपनी स्थिति से चलायमान न होना धैर्य कहलाता है। अपने साथ द्वेष रखने वालों में भी द्वेष का भाव न होना जो है अद्रोह कहलाता है, तथा सर्वथा भय का अभाव अभय कहलाता है। इच्छा और वासनाओं का अत्यंत अभाव होना, अंतःकरण में नित्य निरंतर प्रसन्नता का रहना ही निरअहंकारता और शांति कहलाता है। इस तरह से त्याग से भगवत प्राप्ति में 7 प्रकार का त्याग कहा गया है। कृष्ण भगवान बार बार कहे हैं नित्य और कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना है। त्याग किसका करना है? निषिद्ध कर्म का त्याग, जैसे चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट। दूसरा काम्य कर्मों का त्याग, काम और वासना से त्याग। तीसरा है तृष्णा का सर्वथा जो है त्याग, आत्म प्रशंसा, मान सम्मान, बड़ाई, इन सब से ऊपर। चौथा त्याग है दूसरों से सेवा करवाने का भाव का सर्वथा त्याग। पांचवा त्याग है जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उनमें आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग हो, ये पांचवा त्याग है। उसी तरह से छठा त्याग है कि संसारिक कार्यों में और पदार्थों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग हो। और सातवां त्याग जो है वह है कि संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में जो सूक्ष्म वासना हो जाती है, एक अहंकार जो है उत्पन्न हो जाता है, उसका संपूर्णता से जो है त्याग करना। इस तरह से 7 श्रेणियों के त्याग के द्वारा भगवत प्राप्ति का होना कहा गया है। उनमें से पहली 5 श्रेणी का त्याग तो ज्ञान की प्रथम भूमिका के लक्षण, और छठी श्रेणी का त्याग तक तो दूसरी भूमिका के लक्षण, तथा 7वीं श्रेणी का त्याग तक तीसरी भूमिका के लक्षण बताए गए हैं। उक्त तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उस क्षण भंगुर नाशवान अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। अर्थात जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष का स्वप्न के लिए संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही अज्ञान निद्रा से जगे हुए पुरुष का भी माया के कार्य रूप अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। यद्यपि लोक दृष्टि में उस ज्ञानी पुरुष के द्वारा प्रारब्ध से संपूर्ण कर्म होते हुए दिखाई देते हैं, परंतु उन कर्म के द्वारा संसार में बहुत ही लाभ पहुंचता है, क्योंकि कामना, आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान रहित होने के कारण उस महात्मा के मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए आचरण लोक में प्रमाण स्वरूप समझे जाते हैं, और ऐसे पुरुषों के भाव से ही शास्त्र बनते हैं। परंतु यह सब होते हुए भी वह सच्चिदानंद घन वासुदेव को प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत हो जाता है। इसलिए वह न तो गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदि के प्राप्त होने पर उनसे द्वेष करता है, और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, क्योंकि सुख, दुख, लाभ, हानि, मान, अपमान, निंदा, स्तुति आदि में, मिट्टी, पत्थर और सोना आदि में सर्वत्र उसका समभाव हो जाता है। इसलिए उस महात्मा को न तो किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति और अप्रिय की निवृत्ति में हर्ष होता है, न किसी अप्रिय की प्राप्ति में वह जो है शोक करता है। यदि उस धीर पुरुष का शरीर किसी कारण से शस्त्रों द्वारा काटा भी जाए तो उसको कोई अन्य प्रकार का भारी दुख आकर प्राप्त भी हो जाए, तो भी वह सच्चिदानंद घन वासुदेव परम पिता परमात्मा के जो है स्थिति से वह विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसके अंतःकरण में संपूर्ण संसार मृग तृष्णा के जल की भांति प्रतीत होता है। अर्थात दूर से देखने में रेत का टीला पानी की तरह प्रतीत होता है, परंतु उसके नजदीक जाने पर दिखता है कि यह पानी तो था ही नहीं, और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भी जो है न होना मन में जो है यह महात्मा का जो है स्वभाव है। विशेष क्या कहा जाए, वास्तव में उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का भाव स्वयं वह ही जानता है
क्योंकि जीवन में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं और भगवान अनुभव के जो है विषय वस्तु हैं, जिनको अनुभव हो गया है वह शब्दों में क्या व्याख्या करेंगे। इसीलिए तो जो है मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है वह समझ नहीं पाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा प्रकट करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि उस अनुभव को वह प्रकट कर दे, किसी को समझा दे। अतएव जितना शीघ्र हो सके अज्ञान निद्रा से चेत कर उक्त 7 श्रेणियों का जो त्याग अभी हम लोगों ने पढ़े, परमात्मा के प्राप्ति करने के लिए और सत्पुरुषों के शरण ग्रहण करने के लिए यह बहुत जरूरी है। क्योंकि यह अति दुर्लभ मनुष्य का शरीर जन्मों जन्मों के बाद मिला है और यह परम दयालु भगवान की कृपा से मिला है। इसलिए नाशवान क्षण भंगुर संसार के अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। शांति शांति शांति। ओम तत्सत।